मरकर जी उठा है। हालेलुया। ये टेम्पररी खुशियां हैं, ये टेम्पररी जीत है। कल इंडिया जीता था तो परसों पाकिस्तान जीतेगा, हो सकता है कि नहीं, मैच है। लेकिन हमारा प्रभु जो मरे हुओं में से जी उठा है, वो मौत पर विजयी हुआ है। अब मौत का कोई अधिकार नहीं उसके ऊपर, अब मौत उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि वो उस शरीर में मौत के ऊपर विजय पाकर फिर से जीवित हो गया है। मालूम है क्यों? वो इसीलिए जीवित हो गया है ताकि तुम्हें और मुझे वो धर्मी ठहरा सके। अब पाप का कीमत पूरा हो गया, पाप का कीमत पूरा चुका दिया यीशु ने। अब क्योंकि उसने कीमत चुका दिया है, पिता ने उसे जिंदा किया और कहा कि तू विजयी ठहरा है। सारे मनुष्यों में सबसे पहला तू मनुष्य आया जो विजयी ठहरा है। तूने मनुष्य होते हुए ये विजय हासिल किया है। तू पहला फल है, तू पहलोठा है जो मरकर जी उठा है। और तुझ पर जो विश्वास करेगा वो मेरे साथ रहेगा। अब हमें क्या करना है? सिर्फ उसकी विजय पर क्या करना है? विश्वास करना है। अगर वो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच में जीता था, विश्वास करते हो, मैं बोलूंगा नहीं नहीं ये धोखे का वीडियो बनाया, आप विश्वास करोगे क्या? बोलेगे नहीं यार ये तो आप झूठ बोल रहे हो, सच में इंडिया जीता था। अगर आप इस बात को याद कर सकते हो, तो क्यों ना उस प्रभु ने जिसने अपनी जान देकर हम लोगों को जीवित, वो तीसरे दिन जिंदा हो गया और उसने हमारे साथ रिश्ता रख के हमको अनंत काल का जीवन दिया। आमेन। ओके, एक दिन आ रहा है, ओके, इतिहास में अगर मैं तकरीबन 4 दिन हैं जिसको बहुत ही बहुत ही गहराई से समझा जाता है, सुना जाता है और उसे देखा जाता है। एक है जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर पैदा हुए, स्वर्ग से वो धरती पर पैदा हुए। ओके, मैंने पिछली बार एक ड्रामा करके दिखाया था। हमारे वो कलाकार लोग आएंगे क्या? यस प्लीज, एक ही कलाकार चाहिए। यस आ जाओ, एक दुपट्टा कोई भेजेगा प्लीज? यलप्पा आ जाओ। यस प्लीज। ओके ओके, आदम और हवा की कहानी याद है सबको? आदम और हवा ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया। स्लाइड प्लीज। तब क्या हुआ था? उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए क्या किया? पत्तों का सहारा लिया। ठीक है, परमेश्वर ने पत्ते कबूल किए नहीं, परमेश्वर ने क्या किया? एक जानवर को मारा और उसकी चमड़ी उसके ऊपर लगा दी। सही है कि नहीं? जब परमेश्वर ने उसकी चमड़ी उस पर लगाई तो वो क्या बताना चाहता है कि एक बलि दी जाएगी जिसके कारण तुम धर्मी ठहरोगे। वो धार्मिकता के वस्त्र पहनाया गया, वहां पर सुसमाचार सुनाया गया था। आदम और हव्वा को सुसमाचार सुना दिया गया था। ओके, और आपको मालूम है वहां पर ईदन के बगीचे में कितने पेड़ हैं? बहुत से थे, लेकिन 2 खास थे। ओके, एक कौन सा पेड़ था? बुद्धि और ज्ञान का पेड़। दूसरा पेड़ कौन सा था? जीवन का पेड़ था। ओके, और मैं कहानी बता रहा हूं जीवन के पेड़ की। ओके, जीवन का पेड़ की कहानी। परमेश्वर ने कहा कि अब मनुष्य उस फल को खा चुका है, अब ये जीवन के पेड़ का फल खाएगा तो हमेशा जिएगा, तो इसे मैं खाने नहीं दूंगा। और परमेश्वर ने क्या किया? उसके चारों ओर आग। यस प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, उसके चारों तरफ आग की एक तलवार लगा दी। ओके, जो लोग पिछली बार गुरुवार को शुक्रवार को नहीं आए थे, मैं शॉर्टकट पे कहानी बता रहा हूं। परमेश्वर ने वहां पर एक आग की क्या बोलते हैं, तलवार लगा दी ताकि उसको, उस पेड़ को कोई छू न सके। जो कोई उसे छूने जाएगा वो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। नाश, नाश वर्ड भी छोटा है, भस्म हो जाएगा। तो समझो कि ये वो पेड़ है, ये जीवन का पेड़ है
इसके चारों ओर में एक आग लगी हुई है। ओके, जल्दी से 2 कलाकार लोग आएंगे। यस प्लीज। अरे एक जन और उठ के आओ ना, कम जल्दी आओ बेटा, आप बैठ जाओ। ये जो जीवन का पेड़ है, मैंने बताया था पिछली बार कि जीवन का पेड़ और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस पेड़ को खाने के लिए, इस जीवन को खाने के लिए, जीवन के फल को खाने के लिए कोई भी जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? पहले भस्म हो जाएगा। और परमेश्वर कहता है कि मैंने इनको अनंत काल का जीवन देना चाहता हूं। और यीशु ने कहा था, जो मुझे खाएगा वो अनंत काल तक जिएगा। तो अब यीशु को इस जीवन के पेड़ को खाना है तो क्या होना चाहिए? ये आग बीच में से जाना चाहिए। तो परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा स्वर्ग से कहां पर भेजा? धरती पर भेजा। वो वहां से निकल के आया, उसे नाश नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र बनकर नीचे आया। और जब वो नीचे आया तो मनुष्य के रूप में जिया। कैसे जिया? वो मनुष्य के रूप में जिया। और पिछली बार मैंने बताया था कि वो क्रूस पर कुर्बान हो गया, उसके शरीर से लहू बह रहा था, और उसने वो लहू की कुर्बानी दिखाकर पिता को दिखाकर कहा, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे। तो पिता उसकी प्रार्थना सुनेगा कि नहीं? और फिर 3 बजे, ये 12 बजे उसने प्रार्थना की, और फिर 12 बजे से 3 बजे तक ये आग ने इसके ऊपर इसे भस्म करने की कोशिश की। और 3 बजे यीशु चिल्लाया था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्योंकि वो आग जो भस्म करने वाली थी, उसे ये एहसास हुआ, उसको ये पीड़ा से जाना पड़ा कि ये भस्म करने वाली आग है, लेकिन यीशु इस भस्म करने वाली आग को अपने ऊपर ले लिया, सहन किया। तुम्हारे मेरे गुनाहों का गुस्सा जो इस आग में था, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। तुम्हारी मेरी बीमारियां, तुम्हारे मेरे दर्द यीशु ने अपने ऊपर ले लिए उस क्रूस पे। तुम्हारी शर्म अपने ऊपर ले ली जब उसके कपड़े उतार दिए गए थे। और ये सब सहन करते हुए उसके लोगों ने उसे त्याग दिया, ये दर्द भी उसने सहन कर लिया। और फिर ये सब करने के बाद ये आग का जो चीज था उसने सहन करने के बाद में वो क्रूस पर एक शब्द कहता है, अब ये पूरा हो गया। अब आग का जो भी था वो अब पूरा हो गया है। अब परमेश्वर का गुस्सा जो मनुष्य जाति पर था, मैंने अपने ऊपर ले लिया है। अब कोई आग बाकी नहीं रही। और फिर यीशु ने अपनी गर्दन झुकाई और उसके बाद अपनी सांस छोड़ दी। उसने पहले सांस नहीं छोड़ी ताकि उसकी गर्दन लटक जाए। कोई आदमी अगर ऐसा जिंदा है, मर जाएगा तो तब उसका गर्दन लटकेगा, सही है कि नहीं? लेकिन यीशु ने पहले सिर झुकाया, बाइबल पढ़ना, और फिर उसने अपनी सांस छोड़ दी। यीशु ने अपने प्राण तब त्याग दिए। तो तब यीशु जो था, उसके शरीर को लोग उतारे, उस शरीर को उन्होंने क्या किया? कपड़े में लपेटा और गुफा में रख दिया। और तीसरे दिन पिता ने उसे फिर से जिंदा कर दिया, क्योंकि ये इस आग को चीर कर पार होके ये बलि जो थी, परमेश्वर के सामने बलि दी उसने, ये बलि मरी नहीं, भस्म नहीं हुई, ये बलि पास हुई, क्योंकि इस बलि में कोई पाप नहीं था। हर एक बलि जो पहले दी जाती है वो मर जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर की आग के सामने रुक नहीं सकती। लेकिन यही एक बलि थी जो इस आग को
जीत कर जिंदा रहा और फिर पिता ने इसके अंदर तीसरे दिन अपनी सांस फूंकी, पवित्र आत्मा भेजा और यीशु उस कब्र में से फिर से जिंदा हो गया। और तीसरे दिन जो वो जिंदा हुआ उसे हम पुनरुत्थान कहते हैं। वो आज का दिन मनाया जाता है। और फिर यही शरीर जो क्रूस पर लटकाया गया था, वही शरीर में यीशु जिंदा हो गया। उसके हाथों में कील ठोकी गई थी, उसके दाग थे, उसके होल बने हुए हैं, पैरों में होल हैं, उसके बाजू में यहां पर जो भाला डाला था वो भी निशान है। और फिर यीशु का शिष्य थोमा कहता है, प्रभु तुमको मिला ना उस दिन, मैं नहीं था, मैं विश्वास नहीं करता हूं जब तक मैं उसको यहां पे देखूं नहीं। अगले हफ्ते यीशु उसके साथ आता है और कहता है, थोमा इधर हाथ डाल। और थॉमस रोता है, बोलता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने अविश्वास किया था। और यही थॉमस जब विश्वास करता है तब वो भारत पहुंचता है और सुसमाचार दे सुनाता है। वो उसे कत्ल किया जाता है, उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है, लेकिन वो यीशु के लिए जीता है। ये सामर्थ है पिता का यीशु में और यीशु का कलीसिया के अंदर कि जब वो सामर्थ बेचता है तो लोग अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मुर्दों को जिंदा करने वाला हमारा खुदा है। हालेलुया, मुर्दों को जिंदा करने वाला हमारा खुदा है। एक चेतावनी आई जिसे यीशु ने जिंदा किया है, हमें जिंदा किया है, हमें धर्मी ठहराया है। प्रभु चाहता है कि ये धार्मिकता जो है ना, वो सबके सामने चमके, सबके सामने चमके कि ये यीशु के लोग हैं। तुम पर उंगली उठाई जाएगी, हालेलुया वाले हो, तुम ये हो, तुम वो हो, एक्चुअली तुम चमक रहे हो। और तुम्हारी उजाले को बुझाने के लिए तुम पर तोहमत लगाई जा रही है, तुमको गिराने की कोशिश की जा रही है कि तुम अपने भगवान का नाम मत लो। कुछ लोग संडे के दिन तो हालेलुया कहते हैं, लेकिन अपने घरों में प्रार्थना के लिए आवाजें नहीं उठाते। पड़ोसी को मालूम पड़ गया तो मेरे को निकाल देगा, घर मालिक। अरे सारा जहां किसका है? मेरे बाप का है। तुमने पहचाना नहीं है पप्पा को, इसके लिए मनुष्य के डर में जीने लगते हो। अगर मैं बताएगा तो मेरा बिजनेस डब्बा गुल हो जाएगा, ये लोग मेरे को मेरा बिजनेस डुबा देंगे। क्यों? बिलीवर है। तुम्हारे को बिजनेस किसने दिया? संभालेगा कौन? तुमसे जितना छीना जाएगा ना, उसके ज्यादा अधिकार परमेश्वर तुम्हें देगा। बोलेगा ये मेरा बेटा है, खबरदार हाथ लगाया तो। और प्रभु कहता है, तुमने लोगों के सामने मुझे कबूल किया, स्वर्ग में मैं तुम्हें कबूल करूंगा। तुमने लोगों के सामने मुझे ठुकरा दिया, अपने बारे में नहीं बताया। यीशु कहता है, मैं भी तुम्हें पहचानूंगा नहीं उस दिन। कितना खतरनाक दिन होगा अगर यीशु हमसे कहे स्वर्ग में एंट्री करते समय, तू कौन? अरे प्रभु, मैं तेरे लिए ये किया था, मैं वो किया, मैं बपतिस्मा लिया था। यीशु बोलेगा, तूने मेरे लिए, तूने तो ठुकरा दिया मुझे, तुमने छुपा के रखा। काम धंधे के टाइम पे तुमने मेरे नाम के बारे में बताया नहीं, 2 नंबर से धंधा किया। क्यों? अगर बताएगा तो लोग मेरे को यहां से निकाल देंगे। उस दिन यीशु हमें ये नहीं कहे कि मैं तुझे जानता नहीं। हम वो दिन नहीं देखें, इसलिए यीशु ने पहले बता दिया, मनुष्य के डर में नहीं आना। हालेलुया, मनुष्य के डर में नहीं आना। हमारा प्रभु जिंदा खुदा है। हालेलुया। ओके, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा। यीशु ने जो जान दी, क्यों दी? सिर्फ हमारे पापों को क्षमा करने के लिए नहीं, उसके शरीर को फिर से जिंदा किया पिता ने। मालूम है क्यों? और स्वर्ग में उठाकर लेकर गया और बोला कि अब मेरे बेटे का शरीर धरती पर तैयार होगा। मेरे बेटे का शरीर धरती पर तैयार होगा,
जिसका सर मेरा बेटा है। तो वो शरीर कौन है? कलीसिया, चर्च। हम उसका क्या है? शरीर हैं। और हमारा सर कौन है? यीशु है। अब इस शरीर को बनाने के लिए, एक करने के लिए जात पात का भेद तोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच का भेद तोड़ना पड़ेगा, भाषाओं का भेद तोड़ना पड़ेगा। और ये सब तोड़ने के लिए किसने जान दिया? यीशु ने जान दिया, ताकि हम एक दूसरे के साथ बैठ सके, एक दूसरे को हम मुस्कुरा के बात कर सकें, ये सोचकर, ये समझकर कि तू भी यीशु के लहू से धुला है, मैं भी यीशु के लहू से धुला हूं। मैंने 5 किलो पाप किया था, तूने तो 2 ही किलो किया है। हम दोनों को एक ही लहू, एक ही आत्मा के द्वारा साफ किया गया है। इसीलिए मैं तुम्हें अपनाता हूं, क्योंकि तू पुराना नहीं है, तू अब नया हो गया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, तू नया है। अरे खुशी से देखो यार, प्रभु ने तुझे नया बनाया है। एक दूसरे को फिर से बोलो, प्रभु ने तेरे गुनाहों को क्षमा किया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अभी तक शक कर रहे थे मेरे गुनाह क्षमा हुए कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे भाई बहन तुम पर इल्जाम नहीं लगाते तो कौन इल्जाम लगा सकता है? कोई नहीं। एक आखिरी वाली बात, संदेश को आगे बढ़ाने से पहले, यीशु फिर आ रहा है। और हमें वो तैयार कर रहा है कि आप उन लोगों को हवा में उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। एक कितना लोग अपना कोलवा बीच पे तुम लोग पैराशूट में ऊपर गए हवा में? कोई गया? हाँ, 1 2। कैसा लगता है? हाँ, हवा में, नीचे पैर के नीचे जमीन नहीं है। अजीब, एक नया, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं सब लोग। सही है कि नहीं? हवाई जहाज में कई लोग गए हैं, प्लेन में गए कि नहीं? हाँ, लेकिन वो फील और वो पैराशूट का फील बहुत अलग है। लेकिन जो अब यीशु फील देने वाला है, वो कभी किसी को नहीं दिया गया है। वो तुमको और मुझे, हमें वो फील दे सकता है जब वो आएगा हमें ले जाने के लिए। वो फीलिंग रिपीट नहीं होगा, उसका टेलीकास्ट दूसरी बार नहीं होगा, वो एक ही बार होगा और हम उसमें भागीदार होना चाहिए। हालेलुया। वो फील जो है ना, ऊपर जाने के बाद और थ्रिल मिलने वाला है। वो शुरुआत होगा नई चीजों का, नई यरूशलेम का। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बैठ सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन था। तैयार हैं? वचन तो आइए उस कहानी को हम देखते हैं। यूहन्ना की किताब 20:11 में ये कहानी है। ये कहानी ये पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, ये कहानी उस समय की है जब यीशु को उसके शरीर को गुफा में डालकर उन्होंने उसके ऊपर बड़ा पत्थर रखा, उसके ऊपर सैनिक बैठ गए, बोला ये पत्थर कोई हटाना नहीं चाहिए, इसका बॉडी चोरी नहीं होना चाहिए। तीसरा सुबह को, एक शाम को प्रभु ने जान दी, एक रात हो गई, दूसरी रात हो गई, तीसरी सुबह को यीशु ने कहा था मैं जिंदा होने वाला हूं। ठीक है? अब तीसरी सुबह हो गई और उनका जो क्या बोलते हैं पवित्र दिन मानते हैं ना, उनका पवित्र दिन क्या मानते हैं मालूम है? सब्बात करके। कुछ लोग बोलते हैं शनिवार बड़ा सब्बात है, वगैरह वगैरह, आज भी मानते हैं कुछ लोग। और वो सब्बात पूरा होने के बाद वो कहते हैं अब हम जो ये लाश है उसको छू सकते हैं, क्योंकि सब्बात के दिन हम लाश को छुएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। इसीलिए तीसरे सुबह को कुछ महिलाएं आती हैं। डेयरिंग देखो किसके अंदर आया।
आदमियों में कि औरतों में? आपको बोलने की जरूरत नहीं, हम किसी से कम नहीं, ऑलरेडी है आप, किसी से कम नहीं है आप। साबित मत करना पति को दिखा के, ठीक है? वो औरतें गई, माहौल डर का है यरूशलेम में, सब लोग ढूंढ रहे हैं, ये बिलीवर लोग किधर है, अभी निकलने तो दिखाते। और ये औरतें, कुछ औरतें उंगली पर, हाथ पर गिनी गई औरतें निकली। वो लाश को क्या लगाने का है, वो कुछ उन लोगों ने बनाया था, उस टाइम का क्रीम था कुछ, तो वो बनाया और वे चल पड़े सुबह सुबह तड़के। और रास्ते पर क्या सोच रहे मालूम है? अल्लाह, अब वो पत्थर को कैसे हिलाएंगे, क्योंकि पत्थर हिलाने के बाद ही अंदर जाना है ना, पत्थर कैसे हिलाएंगे? कोई आदमी को भी नहीं लिया है, ये औरतें हिम्मत करके गई हैं। और जब वो वहां पर पहुंची तो क्या हुआ? अचानक से एक स्वर्गदूत आता है, पत्थर को हिलाता है। आओ मैडम आओ, आप लोग आए ना मैडम। उनके सामने ठप करके आवाज आता है, जैसे एक नारियल गिरता है नहीं तो सब लोग डर जाते हैं, एक ठप करके आवाज आती है, धरती हिलती है और ये दिखते हैं, अरे पत्थर हिल गया। और एक स्वर्गदूत आता है, बोलता है आप लोग आए ना, आओ आओ, देखो तुम लोग जिंदा को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारा प्रभु जिंदा हो गया है, आओ देखो देखो। तो लोग देखते अंदर लाश नहीं है, और बोलते हैं, स्वर्गदूत कहता है तुम जाओ गलील में जाओ, शिष्यों को बोलो गलील में जाए, क्योंकि प्रभु वहां पे मिलने वाला है, प्रभु वहां पर मिलने वाला है, जा। तो ये महिलाएं वापस जाती है, वापस जाती हैं, और फिर वापस जाने के बाद शिष्यों से कहती हैं और पतरस से कहती हैं। दो शिष्य वहां से निकलते हैं, बोलते हैं हम लोग भी तेरे साथ आते हैं। किसी को मालूम है उन दोनों का नाम? पतरस और यूहन्ना। पतरस यूहन्ना इनके साथ वापस आते हैं, मरियम के साथ। ये लोग बोलते चल अपन जाएंगे। ये लोग जाते हैं, और जब ये लोग जाते हैं, भाग के जाते हैं, ऐसे नहीं जाते ढीला डाला, भाग के जाते हैं। और एक दूसरे, कभी पतरस आगे तो कभी जॉन आगे, कभी पतरस उसके आगे, ऐसा करके करके वो लोग घुस जाते हैं, गुफा के पास आते हैं। दोनों घुसते हैं, अंदर जाके देखते हैं, इधर एक लाश थी, अब लाश नहीं है, सिर्फ वो लपेटा हुआ कपड़ा है, जो सिर की तरफ बांधा था, सिर की तरफ कपड़ा पड़ा है, जो बॉडी को बांधा था वो कपड़ा उधर है। दोनों देखते हैं। जॉन विश्वास करता है, प्रभु बोला था जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, मेरा प्रभु जिंदा हो गया। और पतरस उसके साथ बाहर निकल के आता है। पतरस के मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा, सचमुच जिंदा हो गया? ये दोनों निकल जाते हैं। कहानी इन दोनों की नहीं है आज, आज कहानी मरियम की है। मरियम वहां पे रुक जाती है। वो क्या करती है, आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना 20:11। मरियम रोती बिलखती कब्र के बाहर खड़ी थी। रोते बिलखते वह कब्र में अंदर झांकने के लिए नीचे झुकी। जहां यीशु का शव रखा था, वहां उसने सफेद वस्त्र धारण किए दो स्वर्गदूत, एक सिरहने और दूसरा पैताने बैठे देखा। उन्होंने उससे पूछा, हे स्त्री, तू क्यों विलाप कर रही है, क्यों रो रही है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठाकर ले गए हैं और मुझे पता नहीं उन्होंने उसे कहां रखा है। इतना ही कहकर वह मुड़ी और उसने देखा कि वहां यीशु खड़ा है। यद्यपि वह जान नहीं पाई कि वह यीशु था, यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, तू क्यों रो रही है, तू किसे खोज रही है? यह सोचकर कि वह माली है, उसने उसे कहा, श्रीमान, यदि कहीं तुमने उसे उठाया है तो मुझे बताओ, तुमने उसे कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी।
यीशु ने उससे कहा, मरियम, उसका नाम लेके संबोधित किया। वो पीछे मुड़ी और इब्रानी में कहा, रब्बोनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक परम पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, बल्कि मेरे भाइयों के पास जा और उन्हें बता, मैं अपने परम पिता और तुम्हारे परम पिता तथा अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मरियम मगदलीनी यह कहती हुई शिष्यों के पास आई, मैंने प्रभु को देखा है, उसने मुझसे ये बातें कही हैं। हालेलुया। अब इस कहानी में से कुछ खजाने निकालते हैं। तैयार हैं? ओके। सबसे पहले कि जो मरियम थी वो अपना जिद नहीं छोड़ी, मुझे प्रभु तू मिलना चाहिए, मेरी प्रार्थना को उत्तर दे। नहीं, मेरी प्रार्थना को उत्तर दे, वो सब क्या बोलते हैं, खुदगर्ज प्रार्थनाएं हैं। प्रभु तू मुझसे मिल, ये खुदगर्ज प्रार्थना नहीं है। दो शिष्य रास्ते पर जा रहे हैं सोचकर कि ये हमारा प्रभु मर गया, अभी खेल खत्म हुआ, और उसके साइड में यीशु आके उनके साथ चलता है। 13 किलोमीटर चलने के बाद यीशु उन्हें याद दिलाता है कि वो यीशु जो क्रूस पर मर गया, वो तुम्हें मालूम नहीं कि वो जिंदा होने गया है। और फिर जैसे ही वो रास्ता पूरा करते हैं, वो अपने घर जा रहे हैं, यीशु बोलते हैं, मैं जा रहा हूं यहां से, मुझे आगे जाना है। और वो बोलते हैं, नहीं 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 भाई साहब, आप हमारे घर पे आओ खाना खाने को, आप आओ आप आओ। और वो लोग यीशु को बुलाते हैं। कई बार प्रभु तुम्हारे सामने से जाएंगे, अगर तुम उससे इनवाइट नहीं करोगे, वो जबरदस्ती नहीं आएगा तुम्हारे घरों में। और आज मैं तुमसे कहता हूं कि आज जाने से पहले इस प्रभु को खींचकर जिद करके अपने घरों में ले जाओ, अपनी परिस्थितियों में ले जाओ, क्योंकि उसकी हुकूमत अच्छी है, उसकी हुकूमत सबसे बेहतर है, उसकी हुकूमत में विजय है, उसकी हुकूमत में हर एक जो चीज टूटा हुआ है वो बना देता है। मैं आगे बढ़ने से पहले कहूंगा, अभी अभी मांगो प्रभु से, अंत में भी नहीं, अभी इसी वक्त अपने दिलों में, अपने मनों में कहो, प्रभु मुझे तू चाहिए, मेरे घर में आ प्रभु। मांगो, आज छोड़ो मत प्रभु को। मरियम ने नहीं छोड़ा यीशु को। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जैसे हर एक तुझसे मांग रहा है कि तू उनके घरों में जा प्रभु, उनकी परिस्थितियों में। पिता मैं मांगता हूं, इनकी परिस्थितियों में प्रवेश कर, क्योंकि तू ही हमारा राजा है, तेरे सिवा और कोई नहीं है, तेरी हुकूमत सबसे बेहतर है। आ प्रभु, हमारे रिश्तों में, हमारे घराने में तू आ, तेरी हुकूमत चले प्रभु। धन्यवाद यीशु, आमीन। ये जो हादसा हुआ ना, इसका जिक्र ना पिता ने पहले से करके रखा है। यहां पर जब किसी को मालूम पड़ता है कि उनका पत्नी गर्भवती है, पति पत्नी क्या प्लान करते हैं? बच्चा आएगा तो क्या करेंगे? कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? कब आएगा? उस टाइम पे सर्दी रहेगी तो गर्म कपड़े अभी से खरीदेंगे, लड़का होगा तो नाम सोचेंगे, उसके लिए वो क्या बोलते हैं, पालना, घर में उसके लिए एक अलग जगह बनाएंगे। प्लान करते हो कि नहीं? कई कई लोग तो घर भी बदली करेंगे, ये घर में हमारा बच्चा कैसा आएगा, इधर जगह नहीं है, इधर गंदगी है, हम दूसरा घर पकड़ेंगे। सही है कि नहीं? और आप प्लानिंग करते हो कि आपका बच्चा बेहतर, सुंदर, सुरक्षित जगह पे आए। करेक्ट है कि नहीं? और आप उसे पूरा होता हुआ देखते हो और खुशी मनाते हो। तो पिता जब उसने देखा आदम और हव्वा के साथ जो हादसा हुआ, पिता ने तय किया था कि एक दिन मेरा बेटा जाएगा धरती के ऊपर और वो सारी चीजें पूरा करेगा। और उसकी तैयारी जो थी पिता ने तभी से शुरू कर दी थी। और मैंने आपको बताया था पिछली बार आग के विषय में, सही है कि नहीं?
अब मैं एक और चीज के बारे में बताऊंगा जो पिता ने घड़ी घड़ी बताया, अलग अलग समयों पर वो चीजें बताई और उसने यीशु के साथ उसे पूरा होते हुए किया। अंग्रेजी में एक शब्द है, बोलते हैं कोइंसिडेंस। मतलब क्या मालूम है? हिंदी में बोलते हैं इत्तेफाक। हम मसीहों में हम लोग इत्तेफाक को कहते हैं, क्या प्रभु तो नहीं कह रहा? मतलब क्या मालूम है? मैं और मंजू अगर कोई चीज के बारे में मैं बात छेड़ता हूं, समझो, वो बोल रही तेरे मन में अभी आया, मैंने कहा मेरे मन में अभी आया, वो बोलती मेरे को भी यही लग रहा है, और हम जानते हैं ये प्रभु की बात है, प्रभु हमसे बात कर रहा है। कृष्णा और मैं हम प्लान करते हैं, कृष्णा बोल कृष्णा तू आ रहे, मेरे को बातचीत करना है, प्लान करना है, और कृष्णा मुझे बता, मेरे कुछ उसको बताने से पहले वो बोल रहा है राजेश भाई पहला मेरा सुनो, मेरे को लगता है ये, मैं बोलो मैं भी वही बोलने वाला था। और हम जानते हैं परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। क्या नहीं है? अगर ये कोइंसिडेंस है तो भी ये हमारे लिए भाषा है कि हमारा पिता हमसे बात कर रहा है। कितनी बार यल्लप्पा के साथ, कई लोगों के साथ, मेरा वो बोलने से पहले मैं कहता हूं आपने अच्छा हो गया फोन किया, मुझे कंफर्म हो गया, क्योंकि इस चीज को करने में हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। सही है कि नहीं? तैयार है इस कोइंसिडेंस को देखने के लिए, पप्पा की तैयारी देखने के लिए? पुराने नियम से लेके नए नियम तक पप्पा ने अपने बेटे के लिए क्या तैयारी की थी, और हम बार बार देख रहे थे, समझ नहीं पाए। एक बात जो मुझे समझ में आई, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, छोटी सी कोशिश है, जो मुझे समझ में आया मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ओके, एक वचन देखेंगे हम निर्गमन की किताब 25 का 17 में से। ओके, आपको मालूम है निर्गमन 25:17 उस समय की बात है जब परमेश्वर मूसा को बताया था संदूक बनाना है। फोटोग्राफ दिखा दो प्लीज। ओके, ये चित्र याद है सबको? इसे क्या कहते हैं? संदूक। और कोई बताएगा मुझे संदूक में क्या क्या है? चॉकलेट नहीं लाया हूं, सॉरी। हाँ, कितनी चीजें हैं? वेरी गुड, 3। एक हारून की लाठी, छड़ी, मन्ना, वेरी गुड, 10 आ गया, वेरी गुड। यार नेक्स्ट फोटो दिखाओ, सही है कि नहीं? तीनों चीजें। एक दूसरे के लिए ताली बजाओ यार। मुझे लग रहा है मैंने सिखाया है, आपने पकड़ा है परमेश्वर के वचन को। मन में ये 3 चीजें किस चीज का प्रतीक है? ये तीनों चीजें ना बगावत का प्रतीक है। हारून की छड़ी, तब परमेश्वर ने बताया एक हारून की छड़ी को, तब उसने बड़ किया जब लोग बगावत कर रहे थे। 10 आज्ञाएं दी, पहली आज्ञा ही लोगों ने तोड़ दी, तुम मुझे छोड़कर कोई और मूर्तों के पीछे मत जाना। वो लोग ने वही किया, बगावत का चिन्ह था। तीसरा था मन्ना। मन्ना खा के क्या बोलते मालूम है? कभी तक ये खाने का रे। परमेश्वर ने कहा जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, अब ये तीनों चिन्ह डब्बे में डालो, उस संदूक में डालो, ये तुम्हारी बगावत है। लेकिन इस बगावत के ऊपर मैं एक ढक्कन लगाने वाला हूं। इसके पहले वाला स्लाइड, इसके ऊपर मैं एक ढक्कन लगाने वाला हूं, जिसको मैं सोने से उसको मैं कवर करूंगा, गोल्ड से। और उसके ऊपर ये 2 क्या दिख रहे हैं आपको? स्वर्गदूत दिख रहे हैं, एक उस कोने में, एक इस कोने में। और परमेश्वर कहता है ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, जिसके दो स्वर्गदूत के बीच में जो जगह है, वो कहता है ये दया का स्थान है, दया का पात्र है। जब मैं इसे देखूंगा तब मैं दया करूंगा, करुणा करूंगा। और आपको याद है कुछ लोगों ने ये संदूक खोलकर देखने की कोशिश की अंदर क्या है, सही है कि नहीं? क्या हो गए? वे भस्म हो गए। परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर की आग उनके ऊपर आई, क्योंकि परमेश्वर किसी का पाप देखना नहीं चाहता, उसने उसे ढक के रख दिया है। इसीलिए जब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को इतना दूर फेंक दिया है, मैं उसे वापस याद
नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी के लिए परमेश्वर को उसका पाप याद दिलाया प्रार्थना में? मैंने याद दिलाया। जब मुझे सताया जाता है, मैं क्या है, ऐसा ऐसा ऐसा, परमेश्वर का आवाज नहीं आता है। फिर परमेश्वर मेरा दिल बदली कर, परमेश्वर मेरा कठोर दिल निकाल कर मुझे नम्र दे देता है, क्योंकि वो कहता है मैंने जिसे ढक दिया है उसे कोई खोले नहीं। उसने उसके ऊपर दया करुणा किया। ये वचन पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 25:17 में, जो मैंने समझाया उसे पढ़ लेते हैं। तब एक ढक्कन बनाओ, इसे शुद्ध सोने का बनाओ, इसे 45 इंच लंबा और 27 इंच चौड़ा बनाओ। तब 2 कुरूप बनाओ, 2 कुरूप बोले तो 2 स्वर्गदूत बनाओ और उन्हें ढक्कन के दोनों सिरों पर लगाओ। इन कुरूप को बनाने के लिए स्वर्ण पत्रों का उपयोग करो, सोने का उपयोग करो। एक कुरूप को ढक्कन के एक सिरे पर लगाओ तथा दूसरे को दूसरे सिरे पर। कुरूप और ढक्कन को परस्पर जोड़ के एक इकाई के रूप में बनाया जाए। कुरूप एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। कुरूप के मुख ढक्कन की ओर देखते होने चाहिए। कुरूप के मुख किसकी ओर देखने चाहिए? ढक्कन की ओर देखने चाहिए। क्यों? कुरूप के पंख ढक्कन पर फैले हों। मैंने तुमको साक्षी पत्र का जो प्रमाण दिया है उसे साक्षी पत्र के संदूक में रखो और विशेष ढक्कन से संदूक को बंद करो। जब मैं तुमसे मिलूंगा तब मैं कुरूबों के बीच से जो साक्षी पत्र के संदूक का विशेष ढक्कन पर है बात करूंगा। मैं अपने सभी आदेश इस्राएल के लोगों से उसी स्थान से दूंगा। और बाइबल में अगर आप और पढ़ोगे तो वो कहता है ये दया का ढक्कन है, करुणा का ढक्कन है, जिससे कुरूब जब वो देखते हैं तो बोलते हैं दया दया दया। और परमेश्वर की दया इस्राएल के ऊपर से आती है। परमेश्वर की आग नहीं आती, परमेश्वर का गुस्सा नहीं आता, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा आती है। आमीन। आपने देख लिया स्वर्गदूत कैसे बैठे हैं? बाजू बाजू में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? आमने लिखा है ना परमेश्वर ने, ऐसे नहीं बोला जाके बैठ जाओ। आमने सामने, उनके पंख एक दूसरे से जुड़े। और वो कहां देखने चाहिए? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। पिता ने ऐसा क्यों किया? राज जानना चाहेंगे? चलिए एक पड़ाव आगे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बलि। ओके, सोने का मतलब है कि सोना जो है वो पवित्रता की निशानी है। ओके, कीमती है और पवित्रता की निशानी है। 2 स्वर्गदूत हैं। आपको याद है 2 स्वर्गदूत कहां पर थे? ईदन के बगीचे में भी। 3 चीजें जो हैं वो मनुष्य के बगावत का चिन्ह है। ओके, और इसे हम कहते हैं दया का सीट, जिसे परमेश्वर ने कवर किया है और 2 स्वर्गदूत उसे संभाल रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इसके बाद एक चित्र है, उसे दिखाओ। यस, क्या दिख रहा है? 2 बकरियां दिख रही हैं, सही है कि नहीं? ओके, मेंढरी बोलो, बकरी बोलो। परमेश्वर ने हारून से कहा था कि जब तुम मेरे सामने आओगे बलि चढ़ाने के लिए साल में एक बार, तो उस वक्त तुम 2 बकरियों को लेकर आओगे और उन 2 बकरियों के ऊपर से मैं चुनूंगा कौन सी वाली बकरी को बलि चढ़ाना है। पॉइंट टू बी नोटेड। कौन चुनेगा? परमेश्वर चुनेगा। कौन सी? तो उसका लॉट डाला जाता था। बोलते हैं ना किसका नंबर लगा है, तो तुम लोग क्या बीसी में डालते हैं ना, किसका नाम आएगा उसको पैसा मिलेगा। वहां पर लॉट डाला गया और दोनों में से एक बकरी को चुना गया बलि के लिए और दूसरे को चुना गया उस बलि का लहू चढ़ा उसके ऊपर लगाकर उसे रेगिस्तान में, जंगल में छोड़ दिया जाए। समझ में आया?
हम सोचते हैं ये क्यों किया परमेश्वर ने, 2 बकरों को क्यों बोलता है ऐसा करो, ये उस वक्त समझ में नहीं आया। ओके, आइए पहले इसका वचन पढ़ लेते हैं। उसने हारून को कहा, लेवी व्यवस्था में 16:8 में, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल की चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जिंदा जीवता खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। समझ में है ये 2 चीजें, 2 बकरे। इसका राज खोलूं? तैयार हैं आप? नेक्स्ट फोटोग्राफ। कुछ याद आया? कौन है? यीशु का ये हालत कब बना है? जब वो पिलातुस के सामने खड़ा है, याद है? उसे मारा गया है, सारी जनता इकट्ठा है, पिलातुस के सामने उसे मारकर उसको खड़ा किया गया है, और पिलातुस के सामने बोलते हैं इसको हम क्या चढ़ाएंगे, इसको मार डालो, क्रूस पर चढ़ा दो। और पिलातुस बोलता है इस वक्त यहां पर कितने हैं? 2 कैदी हैं, एक का नाम बराबस, जो खूंखार विद्रोही है, जो बगावत किया है वो है, मैं उसे छोड़ूं या इस यीशु को छोड़ूं? तो लोगों ने किसका चुनाव किया? उन्होंने यीशु का चुनाव किया कि इसको बलि चढ़ा दो, और किसको छोड़ दो? बराबस को छोड़ दो। क्या ये हादसा पहले रिकॉर्ड किया गया है और उसको पूरा होते हुए देखा? उसके पप्पा ने स्वर्ग से देखा ये पूरा हो रहा है, क्या खुशी मिली होगी उसको कि उसको दर्द से गुजरना होगा? एक और, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्लाइड। कुछ समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। एक और वचन है, नहीं, एक और वचन है जो मैं पढ़ना चाहूंगा। जब मरियम जो है गुफा में जाती है तब क्या होता है, प्लीज वो स्लाइड लेकर आए। मरियम गुफा में जाती है, उस स्लाइड को निकालें प्लीज। यस, इसके बाद वाला पूरा स्क्रिप्चर है। नहीं, एक पूरा स्क्रिप्चर है स्टार्टिंग में। यस, मरियम रोती बिलखती कब्र के बाहर खड़ी थी, रोती बिलखती वह कब्र के अंदर झांकने के लिए नीचे झुकी, जहां यीशु का डैश रखा था, शव रखा था। उसने श्वेत वस्त्र धारण किए, 2 डैश, एक सिरहने दूसरे पैताने डैश था। 2 क्या थे? स्वर्गदूत। बाजू बाजू में बैठे थे? नहीं, कैसे बैठे थे? एक पैर की तरफ, एक सर की तरफ। ये देखा उसने इस प्रकार। कुछ समझ में आ रहा है? ये किसका चिन्ह है? ये वो बीच में दोनों बाजू स्वर्गदूत और बीच में सोने का ढक्कन, जिससे क्या कहा गया परमेश्वर ने? ये दया का पात्र है। यहां से मैं बात करूंगा इस्राएल से, इस सोने के ढक्कन के ऊपर से मेरी करुणा आएगी, यहां से मैं बात करूंगा। और परमेश्वर आज भी अपने बेटे की कुर्बानी के द्वारा बात करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, उसने कितनी बार पीछे बताया था
वो जो नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नीचे का स्लाइड्स, वो संदूक का प्लीज। दो स्वर्गदूत, नीचे दया का पात्र। कौन था वो हमारा प्रभु था जो जान देने वाला था। और परमेश्वर कहता है ये सोने का पात्र पवित्र, यहां से मैं बात करूंगा। वो ऑलरेडी बोल चुका था, और जब उसका बेटा आया तो कोई बोले नहीं, मेरे को मालूम नहीं था कि ये तेरा बेटा है। उसने सब चीज बता बता कर तुम्हें रखा था। आमीन। एक आखिरी बात बताऊंगा और अंत करूंगा। तुम्हें मालूम है ये पिता ने तुमसे इतना प्रेम किया है। आप में से अगर मैं ये सवाल करूं तो हर एक जन उठ खड़ा होगा और कहेगा मेरे साथ हुआ है। मेरा सवाल क्या है मालूम है? क्या कभी तुम्हारे जीवन में एक इच्छा उठी कि काश मुझे ये मिले, या मेरे को ये खाना है, और अचानक से कोई आपको लाके वो चीज दे दे? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आपको आपकी इच्छा को परमेश्वर ने जाना और परमेश्वर ने आपकी आत्मा में उसे छुआ और आपने कहा काश हो सकता है क्या? तो आप कौन सी बात पे लपके, कौन सी बात पे खुश हुए? जब मिला तब खुश हुए, या पीछे मुड़ के देखे कि 10 मिनट पहले किसने मुझे बताया कि मेरी ये इच्छा पूरी होने वाली है? क्या तुम पीछे 10 मिनट मुड़कर गए और कहा प्रभु तू था, तूने मुझसे बात की प्रभु, धन्यवाद प्रभु, ये तो मेरी आशा है, ये तो हट जाए, मुझे तू चाहिए प्रभु? क्या तुम उस प्रभु को वहां पर पकड़ने गए? क्या तुम भूल गए कि जिसने तुम्हारी इच्छा पूरी की है तुम उसमें गुम हो गए? परमेश्वर बहुत करीब है। जब वो तुम्हारी इच्छा पूरी करता है, वो इच्छा कब उभरी? वो पवित्र समय था जब पिता तुम्हारे बहुत करीब था। उन क्षणों को पहचानो, उसके पास जाओ और कहो प्रभु मुझे तू चाहिए, वो पल मुझे तू चाहिए। आइए खड़े हो जाएं उसके पास।